IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। 8 बजे में आपका स्वागत है। बुलेटिन में आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके काम करने की स्टाइल की। वाइब्रेंट गुजरात समिट के उद्घाटन समारोह में पीएम ने कहा कि लोग अक्सर कहते हैं कि वो चीजों को हाइप करते हैं, लेकिन चीजों को हाइप करना सरकार चलाने के लिए जरूरी भी है। इस मौके पर पीएम ने निवेशकों को भारत आने की दावत देते हुए कहा कि 7 महीने के कार्यकाल में चीजें बदल गई हैं। अब भारत में निवेश करना आसान ही नहीं, बिल्कुल आसान हो गया है। समिट में देश और दुनिया भर के तमाम नेताओं और उद्योगपतियों ने भी पीएम मोदी और उनके काम की तारीफ की। देखना यह है कि पीएम की यह कार्यशैली किस तरह भारत को विकास पथ पर आगे ले जाएगी। और इसी से जुड़ा है हमारा आज का सवाल भी कि क्या पीएम मोदी गुजरात की ही तरह पूरे देश का विकास कर पाएंगे। इस सवाल पर आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं। अगर आपका जवाब हां है तो टाइप करें IBN 7 और ना के लिए टाइप करें IBN 7 और इसे 51818 पर एसएमएस कर दें। हम आपकी राय 8:30 बजे कार्यक्रम के आखिर में दिखाएंगे और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। वाइब्रेंट गुजरात समिट के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी का विरोधियों को दो टूक जवाब कहा, हां मैं हाइप करता हूं, और इससे सरकार तेज दौड़ने को मजबूर हुई। मोदी हर चीज को हाइप पर क्यों ले जाते हैं, लेकिन ये हाइप सरकार को भी दौड़ने के लिए मजबूर करते हैं। समिट की शुरुआत के बाद बोले RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया में 1 लाख करोड़ के निवेश का ऐलान। विकास के बढ़ते कदम को वर्ल्ड बैंक ने सराहा। अध्यक्ष जिम योंग किम ने कहा, इस साल ग्रोथ रेट 6.4 संभव, अगले साल और तेजी की जताई उम्मीद। सुनंदा की हत्या का केस दर्ज होने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे शशि थरूर, वकीलों से ली कानूनी सलाह। विदेश में फॉरेंसिक जांच में मदद के लिए सीबीआई से दिल्ली पुलिस करेगी अपील। बिहार के सुपौल में मानवता शर्मसार, 3 घंटे तक सरकारी अस्पताल के बाहर तड़पते हुए दिया बच्चे को जन्म, मदद के लिए नहीं आया कोई डॉक्टर। फिल्म पीके को लेकर शिवसेना ने साधा अखिलेश पर निशाना, कहा टैक्स फ्री कर सीएम मुसलमानों को करना चाहते हैं खुश। आमिर और हिरानी को भी दी चुनौती। आप बड़े होके क्या बनोगे? तो क्या करोगे? शहीद दूंगा। किधर गोली खाओगे उमर? मासूमों के दिमाग में जिहाद का जहर भरने की खौफनाक साजिश। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बच्चों को बढ़ाया जा रहा है फिदाइन बनने का पाठ।
आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पेरिस की सड़कों पर उतरे लाखों लोग। शार्ली एब्दो हमले में मारे गए लोगों की याद में यूनिटी मार्च। प्रायोजक प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। शुद्ध प्लस अल्ट्रा पान मसाला, द अल्टीमेट चॉइस। ड्रीम सीरीज फ्रॉम होंडा और HP Ink Advantage वायरलेस प्रिंटर्स। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट हो रहा है। इस मौके पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लोग सोचते हैं कि कई बार पीएम चीजों को बहुत हाइप कर देते हैं, लेकिन ये हाइप सरकार को दौड़ने पर मजबूर कर देती है। क्या यही है पीएम मोदी के काम का स्टाइल? क्या पीएम मोदी जानते हैं कि किस बात को बार बार दोहराने से उसकी चर्चा बढ़ती है और आखिरकार उसे पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है? कहा जा रहा है कि अपनी इसी कार्यशैली की बदौलत नरेंद्र मोदी ने गुजरात की तस्वीर बदल दी और अब देश को बदलने की बारी है। He has already made the name Gujarat synonymous with possibilities, with change, with energy. Shri Narendra Modi, our beloved Prime Minister and a world leader that India is very proud of. Prime Minister Modi and his government are quickly putting in place the building blocks for even more rapid growth. देश के दिग्गज उद्योगपति हों या विदेश का बड़ा राजनेता, हर कोई पीएम मोदी का मुरीद है। हर शख्स उनके कामकाज के तरीके का कायल है। केंद्र में सत्ता संभालने के 7 महीनों के भीतर देश में और देश से बाहर भारत की छवि में बड़ा बदलाव आया है। पीएम मोदी का कहना है कि आज दुनिया का हर छोटा बड़ा मुल्क भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता है। पीएम का कहना है कि कई बार काम करवाने के लिए चीजों को हाइप करना पड़ता है। कभी कभी लोगों को लगता है कि मोदी हर चीज को हाइप पर क्यों ले जाते हैं, लेकिन ये हाइप सरकार को भी दौड़ने के लिए मजबूर करती है, अपने आप को ठीक करने के लिए मजबूर करती है। ये मोमेंटम अपने आप में खुद को भी परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करता है। पीएम मोदी की इस कार्यशैली की झलक वाइब्रेंट गुजरात समिट में भी दिखी। उनके बुलावे पर इस समिट में करीब 100 देशों के नेता और प्रतिनिधिमंडल गांधीनगर पहुंचे। हर शख्स का कहना है कि पीएम मोदी के आने के बाद से पूरी दुनिया में भारत की छवि बेहतर हुई है और भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरा है। When I traveled to Delhi, Mumbai and Bangalore with executives from companies in high-tech industries, I was immediately overwhelmed by the sense of possibility, by the promise, by the entrepreneurial passion. And I believe very strongly that today the moment has literally never been more ripe to deliver on the incredible possibilities. 1.25 साल पहले जब नरेंद्र मोदी ने पीएम पद के लिए दावेदारी ठोकी थी तो बीजेपी ने गुजरात में विकास का मॉडल सामने रखा था। दावा किया गया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैसे गुजरात में तरक्की की है वैसे ही विकास पूरे देश का होगा। देखना यह है कि ये दावा कब और कितनी जल्दी हकीकत में बदलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। स्टूडियो में हैं कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर चंदन यादव, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता विजय पाठक, मुंबई से जुड़ रहे हैं वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत, अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर रविंद्र ढोलकिया और साथ ही साथ गांधीनगर से मेरे सहयोगी अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। आज जो कुछ बातें नरेंद्र मोदी ने कही, गुजरात मॉडल को देखा जाए तो सामने रखा था जब चुनाव लड़ा था नरेंद्र मोदी ने। आज जो तमाम डेलीगेट्स, जो फॉरेन डेलीगेशन वहां पर मौजूद था और जो तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, मोदी को सुन रहे थे, किस तरह से लिया उन्होंने मोदी के भाषण को?
देखिए, दो चीजें साफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है उसमें किसी भी ओकेजन को वो उत्सव की तरह मनाते हैं। और सिर्फ सरकार को ही नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री खुद नहीं, वो पूरी सरकार को इन्वॉल्व करते हैं, पूरी ब्यूरोक्रेसी को इन्वॉल्व करते हैं, पूरी लाल फीताशाही को दूर करने की कोशिश में हर घर को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और उसी का हिस्सा ये है कि जब लोगों ने उंगली उठानी शुरू की कि नरेंद्र मोदी बोलते हैं काम नहीं करते हैं, उसी का करारा जवाब उन्होंने इसी मंच से दिया है। जब देश विदेश के तमाम शीर्ष उद्योगपति यहां मौजूद थे, विदेश दुनिया भर से आए शासनाध्यक्ष यहां पर मौजूद थे, अमेरिका का एक बड़ा डेलीगेशन, इंग्लैंड का एक बड़ा डेलीगेशन यहां मौजूद था, प्रधानमंत्री ने ऐसे समय अपने विरोधियों पर निशाना साधा है और दो चीजें साफ साफ कही है कि पिछले 7 महीने में जो भारत में माहौल बना है वो निवेश के लिए काफी उपयुक्त बन चुका है। इसलिए जो भी आगे काम होगा वो निवेशकों को, दुनिया भर के निवेशकों को लुभाने के लिए काफी होगा, उनके लिए रास्ता वो आसान बनाने का काम करेंगे। दूसरी बात, उन्होंने उन विरोधियों को भी चुप कराया जो उन पर बार बार आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि वो हाइप जरूर करते हैं लेकिन इससे काम आगे बढ़ता है, इससे सिर्फ सरकार ही काम नहीं कर रही है, इसमें जितनी भी लाल फीताशाही है वो दूर होती है। तो उनकी कार्यशैली का हिस्सा, इसको दूसरे नजरिए से नहीं देखा जा सकता है। बिल्कुल। वेणुगोपाल धूत साहब, आपके पास आना चाहूंगा। आप एक कारोबारी हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगा, भारत कारोबार करने की दृष्टि से सबसे आसान स्थान बने, ये वादा किया है नरेंद्र मोदी ने, क्या वाकई ये मुमकिन है? यही वादा उन्होंने किया है और ये वादा करना उनको बहुत दिन से जरूरी था, जरूरी कर रहे थे, क्योंकि भारत आसान नहीं है। ऐसी छवि ऑल ओवर द वर्ल्ड में हुई, इंडिया फ्लेवर, इंडिया एफोरिया सब खत्म हो चुका था, कोई इंडिया नहीं आया। पहले आप 1 साल पहले देखो तो इंडिया में कोई आना नहीं चाहता था। अब इस प्रकार से जो खराब हुई परिस्थिति है, खराब हुई छवि है, उसको पहले ठीक करना है, फिर उन लोगों को यहाँ पे लेके आना है। तो बहुत बड़ा काम प्रधानमंत्री जी को करना है और इसीलिए उन्होंने 7 महीने में यही काम किया कि अब अमेरिका से लेके जापान के पीएम सबको मिले, वर्ल्ड ओवर सबको मिले और सभी को, वहाँ के बिजनेसमैन को मिले और वहाँ पे ये समझाया कि इंडिया में काम करना सबसे आसान होगा, इंडिया के बिजनेसमैन और इंडिया का बिजनेसमैन दी बेस्ट होगा, यहाँ पे कोई भी ब्यूरोक्रेसी का प्रॉब्लम नहीं होगा और इंडिया में इन्वेस्ट करने के क्या क्या फायदे हैं, इसका रिटर्न कितना अच्छा है, ये सब बताया। मोदी जी ने गुजरात में जो करके बताया था, अब गुजरात जैसा ही पूरा इंडिया होगा और गुजरात जैसे ही जब पूरा इंडिया होगा तो गुजरात तो नेचुरली वो आगे है तो आगे ही रहेगा, पर फिर भी पूरा इंडिया अगर उस प्रकार से हो गया तो इंडियन ग्रोथ जो है वो फिर से 10% की ओर रफ्तार की ओर चलने लगी और इंडिया का नाम ऑल ओवर द वर्ल्ड होगा। और इसीलिए यूएस प्रेसिडेंट भी यहाँ पे आए हैं, आज यहाँ पे यूएस विदेश मंत्री आए हैं जॉन केरी साहब, और 100 देशों के बड़े बड़े उद्योगपति आए हैं और उनको कन्विंस किया है कि यहाँ आइए, अब इंडिया पहले जैसे नहीं रहा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ का जो लेबर है चीपेस्ट इन द वर्ल्ड है, डिसिप्लिन है, लोगों की काम करने की इच्छा है और यहाँ जो कंजम्पशन है उसका भी आपको फायदा होगा और मोदी जी इसमें हेल्प करके इसका जो भी फायदा होगा वो गरीबों तक पहुंचेगा। इट विल गो टू द बॉटम ऑफ पिरामिड भी कहा है और वो जो फायदा है वो इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ लेके जाएंगे। इतनी बड़ी सब बातें मोदी जी ने आज यहाँ कही है और इसके कारण काफी लोग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तो कह ही दिया है कि 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, काफी इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट भी करेंगे, पर विदेशी इंडस्ट्रियलिस्ट को भी वो लेके आएंगे और फॉरेन से बहुत बड़ा फंड आके इंडिया को सुजलाम सुफलाम करेंगे। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, ये मोदी जी ने आज सबको बताया। बिल्कुल। डॉक्टर चंदन यादव, आपके पास मैं आना चाहूंगा। इवेंट्स जो हैं वो बड़ी इवेंट जो है पूरा का पूरा वो बहुत बखूबी करते हैं, तो आप भी बात मानेंगे। आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या पहले आप ये मानते हैं कि गुजरात का पूरी तरह से विकास हुआ, गुजरात मॉडल जो है उन्होंने चुनाव उसी के दम पर लड़ा, क्या वाकई आपको लगता है कि भारत का विकास वो उसी तरह से करेंगे जिस तरह से गुजरात का किया? देखिए, ये तो बीजेपी के शीर्ष नेता श्री एल.के. आडवाणी जी भी ने कहा है, मोदी जी को माना है कि वो एक इवेंट मैनेजर हैं और उनकी कार्यशैली जरूर 3 P से जानी जाती है, पब्लिसिटी, प्रोपेगेंडा, पब्लिक रिलेशन, और आज उन्होंने हाइप को भी माना कि वो हाइप करने में विश्वास रखते हैं। देखिए, जो मोदी जी क्लेम कर रहे हैं वो भले ही 3 बार गुजरात में चुनाव जीते हो, लेकिन आपको गुजरात के विकास को इस तरीके से देखना होगा कि जो हमारे पास आंकड़े हैं, इन्वेस्टर समिट गुजरात वाइब्रेंट गुजरात 2003 से हो रहे हैं, लेकिन आप आंकड़े देखेंगे तो गुजरात एफडीआई अट्रैक्ट करने के मामले में 5वें स्थान पर है। पहला महाराष्ट्र है, दिल्ली है, फिर केरला है, तमाम वो तो गुजरात 5वें स्थान पर। लिटरेसी के मामले में वो 12वें स्थान पर है।
55% महिलाएं एनेमिक है, 59% स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, 3 लाख किसानों के घर में मुझे लगता है बिजली नहीं है, अभी भी तकरीबन 60 लाख घरों में काउ डंक यूज होता है। तो ये सब आंकड़े दिखाते, आप देखेंगे कि किस तरह से, तो अगर हम आंकड़ों को देखें, आंकड़ों को अगर हम खंगालें तो गुजरात का विकास आपके सामने, उससे बेहतर महाराष्ट्र, हरियाणा, जहां पर कांग्रेस की सरकार रही। विजय पाठक साहब हमारे साथ हैं। दूसरा चीज और कहें जी देखिए, जो और दूसरी बात, जहां पर आप इस इन्वेस्टर समिट की ही बात करें तो आया क्या, आप ये देखें, गुजरात वाइब्रेंट गुजरात में ही करें तो 2011 का आंकड़ा ले ले, इन्होंने 1% भी जो साइन हुए थे, जिन्होंने कमिट किया गया था, वो निवेश नहीं हुआ। तो हम हाइप क्रिएट करके, लेकिन असली आता क्या है जमीन पर, वो माने रखता है इस देश के लोकतंत्र। विजय पाठक साहब, जो आंकड़ों की आंकड़े पेश किए हैं चंदन यादव जी ने, उनका ये कहना है कि वाइब्रेंट गुजरात जो है वो सिर्फ कहने भर की बातें हैं, और आंकड़े इन्होंने गिना दिए कि 5वीं पोजीशन पर गुजरात है और निवेश के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। पंकज जी, जिस बात को विश्व के सारे लगभग 100 देशों के प्रतिनिधि थे, और जॉन केरी की बात भी आपने सुनी, बाकी उद्योगपतियों की बात सुनी, अभी आपने धूत साहब की बात बताई, सबसे पहली जरूरी चीज थी कि भारत की जो छवि थी उसमें कहीं न कहीं जो उद्योगों के निवेश का वातावरण था उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप करना था। और इन 7 महीनों में भारत की सरकार ने विदेशों में कम से कम एक विश्वास पैदा किया कि उस देश में निवेश का एक वातावरण है और उस निवेश के वातावरण की ओर चलना चाहिए। जो छवि की इवेंट की बात है, हाइप की बात है, प्रधानमंत्री ने ठीक कहा कि अगर जो छवि ठीक नहीं होगी, क्योंकि निवेशक तभी आकर्षित होगा जब उसे लगेगा कि उसकी छवि ठीक है। और भारत की छवि के साथ इन 10 वर्षों में जो नौकरशाही के बारे में गया, जो लाल फीताशाही के बारे में गया, उसके कारण निवेशक आने में डरता था देश में, और जब निवेशक डरता था इसके कारण यह परिस्थिति। चंदन यादव साहब, 10 साल आपने राज किया, इस तरफ इशारा कर रहे हैं विजय पाठक जी। नहीं, मेरा कहना है कि अगर इतने वर्षों तक अगर सरकार ने एक छवि बनाई, और आज विश्व के लोग आरोप लगा रहे हैं कि निवेशक आने में डरता था 10 साल। अगर विश्व के लोग स्वीकार कर रहे हैं तो कांग्रेस को नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, जो आप कह रहे हैं, आपके रेटोरिक से देश नहीं चलेगा, आपके रेटोरिक से, भाषण से देश का विकास नहीं हो जाएगा। आंकड़े जो है, तथ्यों पर बात करना सीखे भारतीय जनता पार्टी से कर रहे हैं, तो कांग्रेस स्वीकार करे या ना करे उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क है, ये जनता देख रही है। नहीं, अगर हम 10 यूपीए के कांग्रेस के कार्यकाल को देखें तो हम आपसे बेहतर ग्रोथ रेट कर रहे थे। आपने आपका जो परफॉर्मेंस है पिछले, अगर हम 7 महीने को भी देखें तो आप बहुत सारे आंकड़े में उस समय यूपीए की सरकार बेहतर परफॉर्म की। और आज ये भी जनता देख रही है कि आपका जो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, लेकिन देश में हो क्या रहा है? नए नए शब्दावली आ रहे हैं, हर वापसी, राम जादे, ये सब जनता देख रही है, इससे आपका विकास नहीं होगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि जो आप कहते हैं प्रधानमंत्री एक इंस्टीट्यूशन है, प्रधानमंत्री की बात को लोगों को फेस वैल्यू को विजय पाठक जी, विजय पाठक कहते हैं उसको जमीन पर उतारिए। आपके भाषण से देश नहीं सब चलेगा। विजय पाठक जी क्या करते हैं, जमीन पर क्या रहा, क्या आपने काला धन देश में लाया, क्या आपने 15-15 लाख जो आपने प्रॉमिस किया था वो खाते में आए या सिर्फ अकाउंट खोले जा रहे हैं? क्या आपने जो रोजगार की बातें की वो रोजगार आ रहे हैं? तमाम ऐसे सवाल है, उससे देश में विकास होगा, उससे इन्वेस्टमेंट आएगा। देश में अगर विजय पाठक जी, एक मिनट, तो इन्वेस्टमेंट आएगा। एक मिनट चंदन यादव जी, विजय पाठक जी, जो आरोप लग रहे हैं अब ये है कि 7 महीने हो गए हैं, 7 महीनों में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, वाइब्रेंट गुजरात की भी बात हुई, गुजरात मॉडल पर ही देश का विकास होगा, ये बात भी प्रधानमंत्री ने कही, लेकिन अब करने की बारी है। ये आरोप कांग्रेस लगातार लगा रही है कि बातें सिर्फ हो रही हैं, हो कुछ नहीं रहा। पंकज जी, ये बात मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन जो वातावरण बना था, करेगा, जिन निवेशकों को हम आकर्षित करना चाहते हैं उनके लिए बेटर रेड कारपेट तो बिछानी पड़ेगी ना। उनके लिए भारत के प्रधानमंत्री 10 सालों में नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं। एक कदम चलेंगे, 10 सालों में ऐसा नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं। इन्वेस्टर डरता था, तभी की जरूरत पड़ी। अगर ये वातावरण बनाए होता है, हम पहले गुजरात में ये वाइब्रेंट गुजरात में हमको आगे बढ़ना है, उसके लिए पहले वातावरण बनाना पड़ेगा, सबसे पहले विश्वास देना पड़ेगा। वहाँ सबसे ज्यादा निवेश महाराष्ट्र में हुए, विदेशों में निवेश करते थे, उनको भारत में निवेश कराना है, करने से आप मार्केटिंग कीजिए, आप माहिर है, और उस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कीजिए, उसमें माहिर है, पब्लिसिटी कीजिए, उसमें माहिर है आप।
चलिए हमारे साथ और एक मेहमान भी है। क्या जमीन पर आ रहा है? हमारे साथ कितने FDIs आए, कितने आपने जो इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस की गई थी उसके कितने परसेंटेज जमीन पर आए? हमारे साथ और मेहमान भी। विजय पाठक जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। विजय पाठक जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर रविंद्र ढोलकिया साहब भी हैं जो IIM से जुड़े हुए हैं, IIM अहमदाबाद से। रविंद्र ढोलकिया साहब, क्या आप मानते हैं कि गुजरात की तस्वीर बदली है? 3 टर्म तक CM रहे हैं वहां पर नरेंद्र मोदी और उसी की तर्ज पर उन्होंने चुनाव भी लड़ा, बात की, उन्होंने गुजरात मॉडल को पेश किया। क्या आपको लगता है वाकई देश जो है उसका विकास उसी तर्ज पर होगा जो वादा आज प्रधानमंत्री ने किया है? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने गुजरात का पूरा स्टडी भी किया है, गुजरात मॉडल पे काफी काम भी किया है। हाँ। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गुजरात की छवि और गुजरात का जो स्तर है, विकास का जो स्तर है, वो काफी कुछ बदला है। एक्चुअली 1991 से जब रिफॉर्म शुरू हुआ तब से गुजरात का ग्रोथ रेट बढ़ा था। देश से 1% ज्यादा गुजरात का ग्रोथ रेट हुआ था। लेकिन 2000 के बाद, यानी कि मोदी जी के आने के बाद, गुजरात का ग्रोथ रेट देश की तुलना में 2.5% से ज्यादा रहा है। यानी कि अगर गुजरात का ग्रोथ रेट 10 से ज्यादा है तो इंडिया का ग्रोथ रेट 7.5 to 8% था। मैं ये कह रहा हूं कि गुजरात में जो एक्सेलरेशन हुआ है वो भी ज्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो गुजरात में जो हुआ है वो देश में हो सकता है या नहीं, ये बहुत अहमियत वाला सवाल है। एक बात देखी जाए तो इसमें बहुत साफ तरीके से लोग मान रहे हैं कि गुजरात में बिजनेस करना देश में बिजनेस करने से ज्यादा सरल है। और वो इवन वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने भी एक्सेप्ट किया है। अब मैं जो कि पॉइंट यहाँ रेज हो रहा था और जो बहस चल रही थी उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। जैसे कि उन्होंने कहा, यादव जी ने कहा कि गुजरात में जितने भी वाइब्रेंट समिट हुए हैं उसमें जितना भी मूडी निवेश प्रॉमिस किया गया था उसमें से कितना मूडी निवेश हुआ है गुजरात में। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो प्रॉमिस हुआ था वो इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स का प्रॉमिस था। मेगा प्रोजेक्ट्स को ग्राउंड पे आते आते 7 से 8 साल लगते हैं। उसमें काफी कुछ अप्रूवल्स लेनी होती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की नीतियां कुछ ऐसी थी कि जिसमें कोई अप्रूवल आती ही नहीं थी। इसलिए अगर निवेश नहीं आता है तो वो बात अलग है। लेकिन इसमें जितने भी प्रोजेक्ट्स थे उसमें से बेसिकली जो ड्रॉप हुए हैं उसका अगर प्रोपोर्शन देखा जाए तो काफी प्रोजेक्ट्स 17% से ज्यादा। कुछ आंकड़े यहाँ चंदन यादव जी भी लेकर आए हैं, उनके आंकड़े ले लेते हैं जरा। ढोलकिया साहब बड़े आदमी नहीं, लेकिन मैं जान रहा हूँ बीजेपी के नेता सिर्फ रेटोरिक में विश्वास करते हैं, लेकिन आप एक एकेडमिशियन हैं। मैं एक आंकड़े सिर्फ दे रहा हूँ। ज्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो आंकड़े की ही बात हो रही है। और मैं ये कह रहा हूं कि 70% से ज्यादा प्रोजेक्ट्स अभी भी लाइव है। चलिए हमारे सहयोगी वहां पर है। चंदन मैं आपके पास आता हूं। मैं आपके पास आता हूं। ढोलकिया साहब मैं आपके पास आऊंगा। अमिताभ, आपसे मैं जानना चाहूंगा जो तमाम वहां पर लोग मौजूद थे उनको कितनी आशा, कितनी उम्मीद नजर आती है जो बातें नरेंद्र मोदी ने कही आज, खासतौर पर जो निवेश करना चाहते हैं? देखिए, ये बातें साफ साफ दिख रही थी जब तमाम शासनाध्यक्ष मौजूद थे। पंकज, आप जॉन एफ केरी की बात करो, चाहे यूएन के सेक्रेटरी जनरल बान की मून की बात करो, चाहे वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की बात करो, या फिर जितने उद्योगपति आए थे या उनके डेलीगेशन आए थे उनकी बात करो, सबने एक सुर में कहा था कि माहौल बदला है, माहौल बदल रहा है और इससे निवेश की संभावनाएं बढ़ रही हैं। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि बदलते माहौल का असर, कि अमेरिका हो चाहे ब्रिटेन, अपने अब तक के सबसे बड़े डेलीगेशन को लेकर, प्रतिनिधिमंडल को लेकर, खासकर उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमंडल को लेकर दिल्ली
पहुंचे हैं गांधीनगर, तो जाहिर तौर पर एक माहौल है और प्रधानमंत्री ने भी उनको निराश नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि भारत में अगर निवेश करना है तो उन्होंने 3 चीजें हैं जो भारत में सबसे ज्यादा अहम बना रही हैं। सबसे बड़ी बात, उन्होंने 3 डी का नारा दिया था। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र है यहाँ पर, दूसरा डेमोग्राफी यानी एक आबादी है जो मार्केट बन सकती है, और तीसरा डिमांड जो मांग है यहाँ पर, यानी मांग मार्केट, उसके साथ साथ जो यहाँ की लोकतंत्र है, इसको मिलाकर एक ऐसा माहौल बनता है जिसको उन्होंने पिछले 7 महीने में ऐसा फैसिलिटेट किया है। यही बात उन्होंने अपने लंबे भाषण में 40-45 मिनट के भाषण में समझाने की कोशिश की थी और शायद लोगों को यह समझ में भी आया है, तभी तारीफों के पुल बांधे गए और जितने लोगों से बात की गई है सबसे कम उम्मीद तो सब में है कि माहौल बदल रहा है और निवेश की संभावनाएं बढ़ रही है यहाँ पर। दूध साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री ने जो बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी कही कि भरोसेमंद, पारदर्शी और निष्पक्ष नीतिगत माहौल तैयार करने के लिए सरकार जो है काम कर रही है और काफी हद तक वो हुआ है। क्या इत्तेफाक रखते हैं आप प्रधानमंत्री की इस बात से? हाँ, मैं आज वहां पे गुजरात में ही स्टेज पे बैठा हुआ था। मोदी जी से मेरी भी थोड़ी बात हुई और मुझे तो लगता है निष्पक्ष तो काम हो ही रहा है और भरोसा मोदी जी ने लोगों का अभी तो ले लिया है। भरोसा लोगों का है, इंडस्ट्री का भरोसा है, तभी सभी लोग पैसे लगा रहे हैं। और गुजरात मॉडल जो है वो तो सबने देखा ही है। चुनौतियां और दिक्कतें क्या हैं आपको लगता है? और दिक्कतें अभी थोड़ी जो है, अभी भी आप जो समझ रहे हैं कि विदेश के इन्वेस्टमेंट और विदेश की टेक्नोलॉजी यहाँ पे आने के लिए बहुत खुश है। वो अभी भी उनके दिल में थोड़ी शंका है कि पहले जैसा हुआ तो क्या करेंगे। और वो मोदी जी कह रहे हैं पर धीरे धीरे वो आजमा रहे हैं, उसकी लीगैलिटी भी देख रहे हैं। और जब जापान, यूएसए और यूरोप तीनों तैयार हो रहे हैं तो उसके बाद मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है अभी। और आज के ये मीटिंग के बाद और जॉन केरी साहब यहाँ आने के बाद और बीच में वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन ने जो रिमार्क दिए, उससे अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लोगों का उत्साह बढ़ेगा। और जैसे ही वो उत्साह बढ़ेगा तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ होगी। और बैंकों में आज तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, वो भी बैंकिंग रिफॉर्म ला रहे हैं, उससे इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट बड़ी जोर से आएंगी। और कैपिटल फॉर्मेशन जो यहाँ पे कम हो रहा है वो भी यहाँ पे ठीक से होने लगने से। बिल्कुल चंदन, आप ये बात तो रखेंगे कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, काफी आशान्वित नजर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, जापान की बात करें, तमाम जो एनआरआईज हैं वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन, एक होप, एक उम्मीद तो जगती हुई नजर आती है ना? नहीं, देश में इन्वेस्टमेंट आए, देश का विकास हो, इसमें से कहीं कोई दो डिबेट नहीं है। लेकिन जो आंकड़े हमारे पास है, आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भले रेटोरिक्स में जाए, लेकिन हमारे जो और भी पैनलिस्ट बैठे हैं वो जानेंगे। मैं सिर्फ एक डेटा दे रहा हूं, ईजिंग आउट बिजनेस, जो एक डेटा है जिससे पता चलता है इन्वेस्टमेंट, लोग इन्वेस्ट करते हैं उस डेटा को देख करके। मैं बीजेपी की सरकार के समय का आंकड़ा दे रहा हूं। 189 में से भारत 142वें पोजीशन पे है, जब यूपीए की 2013 में हम इससे बेहतर थे। और गुजरात के विकास की बात कर रहे थे और करने में आपकी कितनी भूमिका रही? नहीं, आप इस पर भी बात होनी चाहिए। देखिए अगर देश में सकारात्मक वातावरण बन रहा है। नहीं, आपकी जब बारी आएगी तो आप बोलेंगे देश में सकारात्मक वातावरण आ रहा है। आप कैसे कैसे वोकैबुलरी कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और लॉस एंजलिस टाइम्स में किस तरह के आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, उसका भी जिक्र कीजिए। लब जहाज से विकास आ जाएगा, राम जादे सबसे विकास आ जाएगा, घर वापसी से विकास आ जाएगा, और मिनिमम डेमोक्रेसी और मैक्सिमम ऑर्डिनेंस से आप सरकार चला लेंगे। लोकतंत्र है इस देश में। आप जो प्रॉमिस करते हैं, जो कहते हैं, उसको जमीन पर लाइए। भाषण से देश नहीं चलने वाला है। जो आंकड़े हैं वो झूठ, आप जो आंकड़े हैं वो तो लाइए। आपके पास आंकड़े नहीं है, माहौल देश में तैयार करना होगा और आप एजेंडे पर लोकतंत्र में, उससे होगा विकास। और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए। नहीं, आप एक बार बताइए ना, जो आंकड़े तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। अभी हमारे विशेषज्ञ बैठे थे, उन्होंने गुजरात का हवाला दिया। मैं सिर्फ 2011 का हवाला देते हुए मैं कहता हूँ कि गुजरात में 31 लाख करोड़ के निवेश की प्रॉमिस की गई 2001 के वाइब्रेंट गुजरात में। सिर्फ 1% जमीन। चलिए विजय पाठक साहब और बहुत सारे विजय पाठक साहब, चंदन जी, विजय पाठक साहब, चंदन जी, हमारे पास वक्त की कमी है, आप हमारे स्टूडियो में आए। चंदन जी बहुत बहुत शुक्रिया। विजय पाठक साहब आपका बहुत शुक्रिया। वेणुगोपाल धूत साहब आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, साथ ही प्रोफेसर रविंद्र ढोलकिया आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, अमिताभ आप गांधीनगर से हमारे साथ थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात आज के सवाल पर एसएमएस के जरिए मिली आपकी राय की। हमने सवाल किया था कि क्या पीएम मोदी गुजरात की ही तरह देश का विकास कर पाएंगे। इस सवाल के जवाब में हमें बड़ी तादाद में एसएमएस मिले हैं। इनमें से 81% लोगों ने हां में जवाब भेजा है, जबकि 19% लोगों ने न में जवाब दिया है।